कल 18 मई को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। मुजफ्फरपुर क्लब में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार का करेंगे उद्घाटन। सेमिनार में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षाविद, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता, व्यावसायिक वर्ग के शख्सियत करेंगे शिरकत। इस सेमिनार का उद्देश्य बिहार में जातीय गणना एवं आरक्षण की सीमा, समाज और सरकार की भूमिका विषय पर चर्चा किया जाएगा। इस सेमिनार में अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा एवं पिछड़ा समाज के विद्वान वक्ता अपनी बात रखेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर क्लब में टेंट, पंडाल आदि की व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है। इस सेमिनार में सीमित लोगों को ही एंट्री मिलेगी। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत कमिश्नरी के जो 6 जिले हैं, 6 जिलों से अधिक हमारी भागीदारी यहाँ हो। सभी बौद्धिक लोग हैं, प्रोफेसर, लॉयर, वकील, शिक्षक, डॉक्टर और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। चूँकि विषय ऐसा है और जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जागृत मंच के द्वारा, उस मंच ने जो विषय दिया है वो विषय पूरे जनमानस को जो हाशिए पे आ चुके हैं उनके हृदय को टच करता है, छूता है। शायद इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ भी रहे हैं और 18 मई को यहाँ आने के लिए, कार्यक्रम में आने के लिए बड़े तत्पर भी हैं, उत्सुक भी हैं। 11 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू है, लगभग 2 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। 3 घंटे, 3.5 घंटे का वो कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हमारे वक्ता आ रहे हैं, नागरायण यूनिवर्सिटी से भी हमारे वक्ता आ रहे हैं, मीना साहब हैं। वो तो सुझाव देंगे। हम लोग जाति आधारित जनगणना जो हमारा विषय है, उस जाति आधारित जनगणना के से आम जनता जो हाशिए पे आ चुका है, जिसकी एक बड़ी आबादी है, 65% से ज़्यादा रिजर्वेशन का, आरक्षण का मामला है वो, और लगभग 85% आबादी इससे जुड़ी हुई है। तो उनको कहाँ तक लाभ मिलता अगर जाति आधारित जनगणना करवा करके उस आधार पर हम आरक्षण की बात करते। तो जो हमारे वक्ता आ रहे हैं वो इसके टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, तो वो हमको बताएंगे कि इससे क्या होने वाला है और सरकार को भी इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। जातीय जनगणना और आरक्षण समाज के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो दिए गए हैं उसमें जो लागू नहीं हुआ है, इसके कारण हमारा देश अभी पिछड़ा हुआ है। और जब तक पिछड़ा समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज बराबर की भागीदारी में देश में अग्रणीय भूमिका में नहीं आएगा, तब तक देश का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए ये अच्छी पहल है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार बनाकर मुजफ्फरपुर क्लब में जागृत मंच की ओर से जो ये समारोह किया जा रहा है, राष्ट्रीय सेमिनार किया जा रहा है, इसमें हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और जो पीछे के समाज हैं, जब आगे आएंगे तब समतामूलक समाज की संरचना होगी। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और सब दिन साथ हैं और आगे बढ़ेगा, इसका हम लोग पूरा भरोसा रख रहे हैं। ये जो आगाज़ होगा, इस तरह का राष्ट्रीय सेमिनार पूरे देश में, इस बौद्धिक तरह का सेमिनार अति पिछड़ा दलित का कभी नहीं हुआ है। ये पहला सेमिनार बिहार राज्य से हो रहा है और पूरे देश में इसका चर्चा बनेगा और ये सफल होगा। और जो आरक्षण जो लागू होना चाहिए, जो पारित है, पुनः लागू होगा और सब पर उसका ये अंश बढ़ेगा, जिससे कि सबको लाभ होगा, दलित पिछड़ा आगे जाएगा। कौशल किशोर चौधरी वाले राष्ट्रीय सेमिनार जो आरक्षण के विषय में समाज और सरकार की भूमिका के विषय पर आयोजित है, मुजफ्फरपुर क्लब कंपनी बाग में होने वाले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक भी भाग लेंगे। चूँकि शिक्षकों की एक बड़ी भूमिका समाज में किसी भी विषय पर भूमिका निर्धारित करने में होती है और एक बड़ी संख्या भी है जो समाज से जुड़े हुए हैं। अतः हम सभी अपने शिक्षक साथियों से भी आग्रह करेंगे कि इस सामाजिक विषय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में जो नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम हैं,
गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक विषय पर आयोजित यह कार्यक्रम है। इसमें अधिक से अधिक शिक्षक जो क्लास 1 से 12 तक के शिक्षक हैं उनसे मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि वह इस कार्यक्रम में आवे और ससमय उपस्थित होकर 10:30 से लेकर के 2 बजे तक होने वाले इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आकर वो अपनी भूमिका का निर्वहन करें और समाज तक इस विषय पर जाकर के इस विषय पर चर्चा करें। मैं डॉक्टर पवन कुमार, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपुर मुजफ्फरपुर। 18 तारीख दिन रविवार को ये कार्यक्रम सुनिश्चित है। हमारे प्रबुद्ध साथी 9 बजे से ही सभा स्थल पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संख्या बल है और आई कार्ड से ही एंट्री है, तो सभी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए लोग 9 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। और सभा हमारी 11 बजे से जो सेमिनार है वो अपने 11 बजे से हम लोग का शुरू हो जाएगा। क्या उद्देश्य है इसका? समाज में प्रबुद्धों के द्वारा एक विमर्श को जब स्थापित करने की ज़रूरत आन पड़ती है तो सेमिनार्स होते हैं। अभी क्या विषय बिंदु है? विषय बिंदु है आरक्षण, जातीय गणना, समाज और सरकार की भूमिका। तो ये विमर्श स्थापित करना और इस विमर्श को स्थापित करने की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए ये सेमिनार आयोजन हो रहा है। 2025 के चुनाव मद्देनजर काफ़ी महत्वपूर्ण यह दिख रही है। ये चुनाव और इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। समाज की जब भी हकमारी होती है, समाज के प्रबुद्ध उठ खड़े होते हैं और ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल तरीके से समाज अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है। हाँ, ये कार्यक्रम हमारा 18 मई मुजफ्फरपुर क्लब में हम सब आयोजित कर रहे हैं, जागृत मंच के तत्वावधान में। यह पूरी तरह से एक सेमिनार है और इसको सेमिनार का जो अनुशासन होता है उस अनुशासन में रहकर ही हम लोग इसको आयोजन करेंगे। सेमिनार में जिस तरह से जो वक्ता होते हैं और एक तकनीकी सत्र होता है, बिल्कुल उस तकनीक सत्र के माध्यम से ही हमारा पूरा यह सेमिनार आयोजित होगा। और इसमें जो हमारे 3 वक्ता विशिष्ट वक्ता हैं, अनिल चमरिया जी आप सब जानते हैं कि संपादक हैं जन मीडिया के और काफ़ी चर्चित देश के संपादक हैं। वो अपनी बात रखेंगे इसी विषय पर जो हमारा सेमिनार का विषय है। और दीपक भास्कर जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नागालैंड से प्रोफेसर हैं, वो आएंगे इसमें। और हमारे एक और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जितेंद्र मीना, जो दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, वो इस पर बात रखेंगे। और हमारे कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भी हैं। वो अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि क्या रोड मैप है उनका जाति जनगणना को लेकर और बिहार में जो आरक्षण की सीमा बढ़ी थी इसको लेकर क्या रोड मैप है, आगे वो क्या करना चाहते हैं। और इसके बाद में हमारे जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम के जो संयोजक हैं और कार्यक्रम से जुड़े हुए जितने पदाधिकारी हैं, उनकी अलग अलग भूमिका आज की बैठक में तय की गई है और इस संदर्भ में ही हम आज एक बैठक कर रहे थे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।